अखिल अपने जिम में बैठकर अपने फ़ोन पर जीपीएस ट्रैक देखते हुए कहता है, अगर उसने अपना ब्रेसलेट पहन रखा होगा तो उसे ढूंढना आसान होगा। अखिल कहते हुए सोचने लगता है। जब अखिल ने प्रिंसिपल ऑफिस से दीक्षा का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आया था, तब अखिल ने बड़ी ही चालाकी से दीक्षा ने अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना था उसमें एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर और ट्रांसमीटर लगा दिया था, जो दीक्षा को पता नहीं चल पाया था। अखिल उस ट्रांसमीटर की मदद से दीक्षा और दिव्या के बीच होने वाली बातों को सुनना चाहता था, ताकि अखिल को सच का पता चल सके कि आखिर दिव्या उसकी सुहाना है या नहीं। अखिल देखता है कि उसके फ़ोन पर जीपीएस ट्रैकर का लोकेशन मुंबई से बाहर का किसी सुनसान जगह पर दिखा रहा था, तो अखिल जल्दी से अपने कलीग्स को दीक्षा का लोकेशन सेंड कर उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए कहता है और खुद भी अपनी जीप स्टार्ट कर उसी लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। अखिल खुद से ये लड़की मुंबई के बाहर क्या कर रही है, तो वहीं मुंबई से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर जहां कोई भी जाने से पहले 10 बार सोचेगा, खंडहर जैसे दिखने वाली पुरानी सी हवेली थी, जिसके बेसमेंट में जहां पूरा अंधेरा पसरा हुआ था, वहां पर बस एक बल्ब जल रही थी, जो एक चेयर पर बंधी लड़की के सर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर के जरिए लटक रही थी। वो लड़की जो चेयर में बंधी हुई थी वो और कोई नहीं दीक्षा थी, जिसे चेयर से बांध कर रखा गया था। दीक्षा अभी भी होश थी और गिरने के कारण जो उसके सर पर चोट लगी थी उससे अभी भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। दीक्षा को उसके सर पर लगे चोट के कारण से जो खून रिस रहा था वो दीक्षा के पैर के पास टप टप कर गिरकर फर्श को लाल कर रहा था। अभी दीक्षा का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उस बेसमेंट का दरवाजा खोलकर टक टक की आवाज के साथ एक लड़की हाई हील पहने अंदर आ रही थी और उसके साथ उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स जैसे दिखने वाले, जिन्होंने ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म पहन रखा था, वो उस लड़की के पीछे अंदर आ रहे थे। वो लड़की दीक्षा के पास आकर उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाकर देखती है कि दीक्षा अभी तक बेहोश है, तो उसके साथ आए एक आदमी से पूछती है, ये जिंदा है या मर गई है। उसके सवाल पूछने पर एक गार्ड्स आगे आकर दीक्षा के नाक के पास अपनी 2 उंगलियां रखकर देखता है कि दीक्षा की सांस ले रही है कि नहीं। गार्ड दीक्षा को चेक करते हुए कहता है, जिंदा है मैडम। वो लड़की दीक्षा का चेहरा दूसरी तरफ झटकते हुए कहती है, जगाओ इसे, ये इतनी जल्दी नहीं मर सकती और मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती। अभी तो इसे मेरा कहर भी झेलना है। कहते हुए वो लड़की 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी एक गार्ड बर्फ सा ठंडा पानी लाकर दीक्षा के चेहरे पर मारता है, तो दीक्षा अकबका कर उठ जाती है। दीक्षा धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोल अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन इतनी देर बेहोश रहने के कारण दीक्षा की आंखों की आगत धुंधला दिखाई दे रहा था। दीक्षा को अब अपने पूरे शरीर पर दर्द महसूस हो रहा था। अपने शरीर में दर्द महसूस होता है और उसे अपने और तनय के साथ हुए एक्सीडेंट का याद आता है, तो दीक्षा इधर उधर देखने लगती है, जैसे वह तनय को खोज रही हो। लड़की दीक्षा को इधर उधर देख दीक्षा से कहती है, क्या हुआ, क्या देख रही हो? यही कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो चलो मैं बताती हूँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। सॉरी हुआ नहीं था, मैंने करवाया था। वो लड़की दीक्षा के सामने इधर उधर टहलते हुए उसे ऐसे बता रही थी जैसे वो दीक्षा को कोई कहानी सुना रही हो। दीक्षा अपनी कांपती हुई आवाज में उससे पूछती है, तुम कौन हो और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दीक्षा की बात सुन वो लड़की दीक्षा के जबड़े को कसकर बीजते हुए कहती है, क्या बिगाड़ा है?
तुमने मेरा बिगाड़ा नहीं, छीना है तुमने, मेरा प्यार छीना है तुमने मुझसे। वो लड़की गुस्सा से दीक्षा के जबड़े को और दबाने लगती है। दीक्षा को एक तो पहले से ही चोट लगी हुई थी और उस लड़की का दीक्षा के जबड़े को भींचने से दीक्षा से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। दीक्षा दर्द से कराहने लगती है तो वो लड़की दीक्षा के जबड़े को छोड़कर उससे दूर होते हुए कहती है, और रही बात कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझे तच की लवा समझ सकती हो। तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? दीक्षा अपने दर्द को बर्दाश्त कर उससे पूछती है। तो वो लड़की, अच्छा सवाल है कि मैंने तुम्हें क्यों किडनैप किया है। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने तुम्हें मारने के लिए किडनैप किया है। कहते हुए वो लड़की जोर से हंसने लगती है। उस बड़े और खाली से बेसमेंट में उस लड़की की हंसी गूंजने से किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी, जो किसी को भी हिलाकर रख सकता था। दीक्षा मारने वाली बात सुन डरते हुए पूछती है, मारने के लिए? लेकिन क्यों? वो लड़की, बताते हैं, वो तो मैं वैसे भी तुम्हें बिना बताए कि तुम्हारी गलती क्या है और मैं तुम्हें क्यों मारने वाली हूँ। तुम्हें नहीं मारती। तुम्हें पता है, तुमसे पहले 2 लड़कियों ने मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की थी। मैंने उनके साथ क्या किया था पता है? मैंने उन्हें मार दिया था। तुमसे पहले भी मैंने 2 लड़कियों को मारा है, लेकिन उन्हें बताकर कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है, उनकी गलती क्या है। पता है मैंने किन्हें मारा था? पता है, मैं बताती हूँ। वो लड़की एक पल में हंसने लगती है तो दूसरे पल में गुस्से से भर जाती थी, जैसे कोई साइको हो, साइको लवर। मैंने ना निहारिका को मारा था। और दूसरी लड़की पता है? तुम्हें पता है कौन थी? सुहाना थी, जिसे मैं प्यार करती हूँ ना उस सुहाना से प्यार करने लगा था और वो निहारिका मेरे प्यार टच से प्यार करने लगी थी, इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया है। लेकिन बेचारे उस सुहाना के माँ पापा को भी मारना पड़ा था और एक लड़की भी थी। वो सब मिलकर उस सुहाना को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी मार दिया। दीक्षा हैरानी से उस लड़की को देख रही थी। उस लड़की की बातें सुन दीक्षा का दर्द, उसकी बेहोशी सब कहीं गायब हो गया था। दीक्षा सोच रही थी कि कोई प्यार में इतना पागल कैसे हो सकता है कि किसी की जान भी ले सकता है। दीक्षा और उस लड़की की ये सारी बातें अखिल ट्रांसमीटर के जरिए दीक्षा के लोकेशन को फॉलो करते हुए सब सुन रहा था, और वो जितना ये सब सुन रहा था उसकी आंखों में उस लड़की के खून करने की तलब उठ रही थी। अखिल के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसते जा रहे थे। अखिल के हाथों की नसें अब उनके हाथ पर उभरकर सामने नजर आ रही थी। अखिल, तुम जो भी हो, तुमने मुझसे मेरा प्यार, मेरे माँ पापा, मेरा बच्चा, मेरी सूह सबको छीन लिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अखिल अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्द से जल्द दीक्षा के पास पहुंचना चाहता था। दीक्षा डरते हुए, तुम किससे प्यार करती हो? वो लड़की, मैं ना तच से प्यार करती हूँ, और अभी से नहीं, बचपन से प्यार करती हूँ। लेकिन तच है कि उसे दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन मुझसे नहीं। और वो मुझे छोड़कर जिससे भी प्यार करेगा मैं उसे मार दूंगी। पहले उन 2 लड़कियों को मारा है, अब तुम्हें मारूंगी। वो लड़की फिर से दीक्षा के ऊपर झुकते हुए कहती है, तुम मान की बहन हो ना, तो तुम्हें तच को भी अपना भाई मानना चाहिए था। लेकिन तुमने तच से प्यार कर कि उसके साथ इंटीमेट होकर तुमने अपनी मौत को बुलाया है, यानी कि मुझे। कहते हुए वो लड़की दीक्षा के गाल पर लगातार 2 से 3 झापड़ जल देती है। दीक्षा के गाल पर थप्पड़ पड़ने से उसके चेहरे पर उसकी उंगलियों की निशान बन जाते हैं। ओंठ के किनारे खून आने लगता है। तच से प्यार और तच के साथ इंटीमेट होने वाली बात सुन दीक्षा को
ये तो समझ आ जाता है कि वो लड़की किडनैप दिव्या को करना चाहती थी और गलती से दीक्षा को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन वह दीक्षा को मान की बहन क्यों कह रही है, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। दीक्षा खुद से, मान जी तो मेरे 2 नंबर जीजू हैं, तो फिर ये उनको मेरा भाई क्यों कह रही है, और ये असल में कौन और तच जीजू से प्यार करती है। अगर इसे पता चला कि ये जिसका किडनैप करना चाहती थी वो मैं नहीं, मेरी दिव्या दी है, तो ये उन्हें भी मारने की कोशिश करेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी दीदी को कुछ होने नहीं दूंगी। दीक्षा, मुझे इस साइको लवर को उलझाना होगा अपनी बातों में। मैं तब तक के लिए जब तक तनय मुझे ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए, और अब तक तो तनय ने मुझे ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया होगा। दीक्षा ऊपर देखते हुए कहती है, भगवान जी मेरी हेल्प करो, इस साइको लवर से मेरी बहन को बचाने में, और मेरे तनय को मेरे पास भेज दो। भगवान जी मेरा तनय ठीक हो, बस उसे भी कितनी चोट लगी थी। भगवान जी मेरे तनय का ख्याल रखना। दीक्षा उस लड़की से, तुमने उन दोनों को कैसे मारा और तुम बच कैसे गई? क्या पुलिस ने तुम्हें नहीं पकड़ा? दीक्षा की पुलिस की पकड़ने वाली बात सुन वो लड़की और जोर से हंसने लगती है और कहती है, किसी को पता ही चला कि उस निहारिका और उस सुहानी को मैंने मारा है। तुम्हें पता है, मैंने उस निहारिका का रेप करवा कर मार दिया था और उसके रेप केस में उसके भाई को ही फंसा दिया था, और पुलिस को लगा कि उसके भाइयों ने ही उसका रेप किया है, इसलिए पुलिस उसके ही भाई को पकड़ कर ले गई। वह लड़की दीक्षा के कान के पास जाकर कहती है, उस सुहाना को मैंने मारा था, लेकिन सबको लगता है कि गैस सिलेंडर फटने से सबकी मौत हो गई है, लेकिन यह सब मैंने ही किया था। और तुम्हें पता है, तज की फैमिली को भी यही लगता है कि सुहाना और उसकी फैमिली की जान उन्होंने ली है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उनके कुछ करने से पहले ही मैंने सबको मौत की नींद सुला दिया था। फिर दीक्षा के होंठों के किनारे जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ दबाते हुए, उन दोनों ने तो मेरे तज को छुआ नहीं था, तो मैंने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा था, और तुमने तो मेरे तज के साथ सेक्स किया है, तो तुम सोचो मैं तुम्हें कितना तड़पा कर मारूंगी। वो लड़की अपना हाथ एक गार्ड की तरफ बढ़ाती है, तो वो गार्ड उस लड़की के हाथ पर एक इंजेक्शन निकाल कर रख देता है। वो लड़की दीक्षा को इंजेक्शन दिखाती हुई कहती है, ये देखो, ये जो इंजेक्शन है ना, ये हाई डोज का ड्रग्स है, जो अभी मैं तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट करूंगी तो इसका असर कुछ पल में दिखाई देने लगेगा। तब तुम खुद दीक्षा को अपनी एक उंगलियों से ऊपर से नीचे तक दिखाते हुए अपने ये कपड़े खुद खोलकर इन सभी के प्यास को बुझाओगी। दीक्षा उसकी बात सुन अपना थूक गटकते हुए अपने आसपास देखती है। वहाँ देखती है तो वहाँ 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे। वो लड़की दीक्षा को उन बॉडीगार्ड को देखते देख दीक्षा से कहती है, 1 मिनट। फिर अपने हाथ से 2 बार ताली बजाती है। उसके ताली बजाते ही उस अंधेरे बेसमेंट में चारों तरफ उजाला हो जाता है, जिससे दीक्षा की आंखें थोड़ी देर के लिए चौंधिया कर बंद हो जाती हैं। कुछ पल बाद जब दीक्षा अपनी आंखें खोलती है, तब उसके सामने 20 से 25 बॉडीगार्ड्स खड़े उसे हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। वो लड़की, क्या हुआ, डर गई? अब तुमने गलती की है तो तुम्हें गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। तो अब आगे सुनो, ये सब तुम्हारा रेप नहीं करेंगे, जो करोगी तुम इनके साथ करोगी। ये तो बेचारे बस तुम्हारा साथ देंगे। और एक बात कहूँ, तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ पर जो भी होगा उसे पूरी दुनिया लाइव इंटरनेट पर देखेगी, तो हो सकता है कि
इनमें से किसी को तुम पर रहम आ जाए और वो तुम्हें बचाने यहाँ आ जाए, नहीं तो ये सब तुम्हारे जिस्म के साथ खेलते रहेंगे जब तक तुम मर न जाओ। तनय को जहाँ तच ने रहने के लिए कहा था, तनय वहीं इधर से उधर चल रहा था। कभी गुस्से से अपने हाथ पास लगे पेड़ पर मारता है तो कभी अपने बाल नोचता। तनय को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो दीक्षा के लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात को मान। अगर लॉन्ग ड्राइव पर ना जाकर घर जाते तो अभी वो दोनों साथ साथ होते। तनय को अभी किसी से बात कर अपने दिल में उठ रहे दर्द को कम करने का मन कर रहा था। तनय दीक्षा का फोन जो उसके पास था उससे तेज के फोन पर कॉल लगा देता है। तेज जो दीक्षा के लापता होने की बात से बेखबर था, वो अभी विला में अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तेज का फोन रिंग करने पर वो अपने हाथ से टटोलकर बेड पर अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे बेड पर उसका फोन नहीं मिलता तो तेज अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके बेड के साइड टेबल पर फोन रखा हुआ था। तेज अपना हाथ बढ़ाकर फोन उठाता है, लेकिन तब तक फोन कट जाता है। तेज फोन स्क्रीन देखे बिना जिसका फोन होगा उसे बात करना होगा तो खुद ही कर लेगा। तेज फोन बेड पर रख फिर से सोने लगता है, लेकिन जैसे तेज अपनी आंखें बंद करता है फोन फिर से रिंग करने लगता है। तेज अपना फोन स्क्रीन देखता है तो उसमें दीक्षा का कॉल शो कर रहा था। तेज फोन रिसीव कर, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम भी अब तनय की तरह मुझे सोने नहीं देना चाहती हो क्या? तेज की बात सुन तनय, जिसने दीक्षा के फोन से उसे कॉल किया था, और रुआशी आवाज में बोलता है, मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ ना भाई। फोन के दूसरी तरफ से तनय की रोती हुई आवाज सुन तेज बेड पर उठकर बैठ जाता है। उसकी नींद भी पूरी तरह से उड़ गई थी। तेज घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ तुझे? तनय रोने लगता है, भाई ओ दीक्षा, क्या हुआ दीक्षा को? तनय रोते हुए शुरू से सब तेज को बता देता है। तेज, देख, कुछ नहीं होगा तेरी दीक्षा को, वो सही सलामत तेरे पास आ जाएगी। तेज अपने बेड से उठते हुए, सुन तू जहाँ है मुझे वहाँ का लोकेशन सेंड कर, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास। और तूने भाई भाभी को बताया इस बारे में? तनय, हाँ वो आ रहे हैं। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। कहते हुए तेज बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारकर बाहर आता है और अपनी स्पोर्ट बाइक की चाबी लेकर कमरे से निकल अपनी बाइक निकालकर बेदर से तनय के पास जाने के लिए निकल जाता है। तेज जल्दी से जल्दी तनय के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए अभी वो बाइक फुल स्पीड में चला रहा था। तनय वहीं सड़क के किनारे पर बैठ जाता है। अब रात भी गहराने लगी थी और सड़क पर आते जाते लोगों को तनय कोई पागल नजर आ रहा था। तनय खुद से बातें करते हुए कहता है, पहले मुझे वो लोग बेवकूफ़ लगते थे जो प्यार में अपनी जान ले लिया करते थे, लेकिन आज जो दर्द अभी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ अपने प्यार से दूर होकर, ये दर्द ना काबिले तारीफ है। इस दर्द को बर्दाश्त करने से बेहतर है अपनी जान ले लूँ, लेकिन मैं तो अभी अपनी जान भी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी मोहब्बत मुझे वापस ज़रूर मिलेगी। अब पता चला कि भाई किस दर्द से पिछले 6 साल से गुजर रहे थे। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा और इस दुनिया में जितने भी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी एक दूसरे से जुदा ना हों। तभी तनय के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से कार का डोर खोलकर तच जल्दी से बाहर आता है और जाकर तनय के पास जाने लगता है। तच को अपने सामने देख तनय फिर से रोने लगता है तो तच तनय को अपने गले से लगाकर उसके पीठ सहलाते हुए कहता है, यू आर माई ब्रेव बॉय, रोना बंद करो, उसे कुछ नहीं होगा। ना, उसे ढूंढ लेंगे।
तनय तच के गले लगे हुए उसे पकड़ते हुए कहता है, भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, उसे जल्दी से मेरे पास लाइए। तनय से कुछ कहता इससे पहले ही दिव्या आकर तनय को तच से अलग कर उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ देती है। दिव्या, ये क्या कर रही हो तुम? तच जैसे दिव्या से कुछ कहने जाता है, दिव्या तच को अपना हाथ दिखाकर रोक देती है और तनय का कॉलर पकड़कर उसे झचकोरते हुए कहती है, जब तुम उसे संभाल नहीं सकते तो तुम उसे अपने साथ लेकर ही क्यों आ गए? क्यों? मेरी बहन मेरी जिंदगी है। मैंने मेरी बहन के लिए तुम्हारे भाई के साथ जबरदस्ती वाली शादी की ताकि मेरी बहन मेरे पास सलामत रहे। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिव्या की जबरदस्ती वाली शादी की बात सुन तच के दिल में एक टीस उठती है कि क्या अब तक दिव्या को ये समझ नहीं आया कि वो उससे कितना प्यार करता है। तच दिव्या के हाथ तनय के कॉलर से हटाकर उसे अपनी तरफ मोड़ उससे कहता है, काम डाउन दिव्या, अभी अपना आपा खोने का टाइम नहीं है, अभी खुद को संभालो। दीक्षा मिल जाएगी, फिर तुम्हें जो करना है वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तच दिव्या को संभालने के लिए मानसी को कहता है तो मानसी अपना सर हाँ में हिलाते हुए दिव्या के पास आकर उसे अपने गले से लगाकर संभालने लगती है। दिव्या अपना सर मानसी के कंधे पर रख रोने लगती है। तच टाइगर को कॉल लगाकर उससे पूछता है, टाइगर कुछ पता चला? टाइगर, यस बॉस, मैं वीडियो भेजता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। तेज भी वहाँ आ जाता है। तेज वहाँ सबको देख सीधे तनय के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। तेज, तू ठीक है ना? तनय से अभी कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो सिर्फ रोती हुई दिव्या को देख रहा था। तेज को वहाँ देख तच तेज से कहता है, उसे संभालो, अकेले मत छोड़ना। तच टाइगर के वीडियो भेजने का वेट करने लगता है। कुछ ही मिनट में तच के फोन पर एक वीडियो आने का नोटिफिकेशन आता है तो तच उस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ओपन कर देखता है तो उस वीडियो में जब से तनय और दीक्षा कॉलेज से निकले थे तभी से एक ट्रक उनके बाइक के पीछे लगा हुआ था। जहाँ जहाँ उनकी बाइक जाती वो ट्रक भी उनके पीछे पीछे जाता। उस वीडियो में तनय और दीक्षा जो एक दूसरे को परेशान कर रहे थे वो भी साफ दिख रहा था। मान और तच आगे देखते हैं कि जैसे तनय अपनी बाइक सुनसान सड़क की ओर मोड़ता है तो वो ट्रक तेजी से जाकर तनय की बाइक को टक्कर मार देता है और वहां से भाग जाता है। तच दिव्या और मानसी के पास जाकर दिव्या को भी वीडियो दिखाता है, जिसे देख दिव्या फिर से रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची को कितनी चोट लगी है, कितना खून बह रहा, उसको जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। तच, जहाँ भी होगी कल सुबह से पहले तुम्हारे पास होगी तुम्हारी बच्ची। दिव्या तच की आंखों में देखती है तो तुरंत अपनी आंखें नीची कर लेती है क्योंकि दिव्या को तच की आंखों में एक आग जलती हुई नजर आती है जो अभी किसी को भी जला कर राख कर सकती थी। इधर दीक्षा उस लड़की की रेप वाली बात सुन गुस्से से भर जाती है और उससे कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत पूरी दुनिया में उछालना चाहती हो। और तुमने कहा कि तुमने पहले भी एक लड़की की इज्जत लुटवाई है। तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। दीक्षा की बात सुन वो लड़की बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, आती है, बहुत शर्म आती है, लेकिन तुम जैसी लड़की जो दूसरे के प्यार पर नजर डालती हो तो मुझे जैसी लड़कियों को देखकर वापस चली जाती है। वो लड़की आगे बढ़कर दीक्षा के बाल पीछे से पकड़कर खींच देती है जिससे दीक्षा की तेज चीखें निकल जाती हैं, जिसे सुन वो लड़की मुस्कुराने लगती है। तो वहीं ट्रांसमीटर से दीक्षा की
चीखने की आवाज़ सुन अखिल बेचैन हो जाता है। अखिल का बस चले तो वो अभी उड़कर दीक्षा के पास चला जाता और उसे बचा लेता। अखिल ऑलरेडी अपनी जीप फुल स्पीड पर चला रहा था। वो जीप की स्पीड और बढ़ाने लगता है। अखिल ने अब तक कई सिग्नल भी तोड़ दिए थे। अखिल दीक्षा की लोकेशन मानसी को सेंड कर देता है। मानसी जो दिव्या को संभाल रही थी, वो फोन का नोटिफिकेशन आने की आवाज़ सुन अपना फोन देख नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देखती है तो उसमें दीक्षा का लोकेशन था। मानसी खुशी से बोल पड़ती है, दीक्षा का लोकेशन मिल गया। सब मानसी को देखने लगते हैं। कहाँ है दीक्षा? तने सबसे पहले मानसी के पास आते हुए उससे पूछता है। दीक्षा अभी मुंबई के बाहर इस जगह पर है। मानसी तनय को अपने फोन पर मैप में अपनी उंगली से पॉइंट कर बताती है। तनय मानसी के फोन से दीक्षा का लोकेशन दीक्षा के फोन पर सेंड कर तेज के पास जाकर उससे बाइक की चाबी लेकर बाइक स्टार्ट करने लगता है तो तेज भी जाकर बाइक में पीछे बैठ जाता है तो तनय बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। दिव्या टच से कहती है, चलिए ना, जल्दी चलिए, अब तो दीक्षा का लोकेशन भी मिल गया है। मानसी को घूरते हुए, तुम्हारे पास दीक्षा का लोकेशन कहाँ से आया? अब मानसी फंसी। वो बोले तो क्या बोले कि उसके पास दीक्षा का लोकेशन कहाँ से आया। मानसी बात को टालने की कोशिश करती है। हाँ, पहले चलिए दीक्षा के पास चलते हैं, पता नहीं वो कैसी होगी, ये सब बाद में देखते हैं। कहते हुए मानसी जाकर कार में दिव्या के पास बैठ जाती है। मान भी जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। उसे और तच को तो समझ आ रहा था कि मानसी को दीक्षा का लोकेशन कहाँ से मिल गया होगा, लेकिन मानसी ने इस बार भी बात को टाल दिया था। इस बार ड्राइविंग सीट पर तच बैठा ड्राइव कर रहा था। तच किसी हवाई जहाज की तरह कार को उड़ा रहा था। वो लड़की दीक्षा के बाल खींचते हुए कहती है, जब तुम लोगों को दूसरों का प्यार छीनने में शर्म नहीं आती तो फिर तुम जैसी लड़कियों की इज्जत उतारने में मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए। फिर वो दीक्षा का चेहरा झटक कर छोड़कर कुछ कदम पीछे होकर अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को एक गार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इंजेक्शन लगाओ इसे। दीक्षा इंजेक्शन लगाने वाली बात पर रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मत लगाना इंजेक्शन, मेरा तनय यहाँ आता होगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मार देगा तुम्हें। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो लगा था कि तुम तच का नाम लोगी, लेकिन तुम तो तनय का नाम ले रही हो। लगता है तुमने अपनी इस दीक्षा को ऊपर से नीचे अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहती है, इस हुस्न से दोनों भाइयों को फंसा रखा है। लगता है कि तुम में बहुत गर्मी है और वो गर्मी दोनों भाई मिलकर शांत करते हैं। एक और इंजेक्शन लेकर आओ और इसे दोनों इंजेक्शन लगा दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मत करो प्लीज। दीक्षा रोते हुए नहीं नहीं कहती रहती है, लेकिन उसके बाह में ड्रग्स के दोनों इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्शन लगते ही दीक्षा जोर से चीखते हुए रोने लगती है। दीक्षा की आवाज़ सुन रहा अखिल कसकर अपनी आंखें भींच लेता है। वो जितनी भी तेज अपनी जीभ दौड़ा रहा था, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे एक खरोच भी आई ना तो तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में, कमीनों। अखिल खुद से कहता है और अपने कलीग्स को कॉल कर उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं और अभी तक दीक्षा के पास पहुँचे क्यों नहीं हैं। अखिल के कलीग्स, अखिल हम अभी उस लोकेशन से दूर हैं, हमें वहाँ पहुँचने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। अखिल स्टीयरिंग पर अपने हाथ मारने लगता है। इधर इसे खोल कर खेलो इसके साथ कहते हुए वो लड़की जिस दरवाजे से अंदर आई थी उसी दरवाजे से बाहर चली जाती है। वहां मौजूद गार्ड दीक्षा को हवस मिटाने की
सामान की तरह देखते हुए उनके पास जाते हैं और उसके हाथ पैर खोल देते हैं। अभी दीक्षा पर ड्रग्स का असर नहीं हुआ था, इसलिए दीक्षा तुरंत चेयर से उठकर उनसे दूर होकर अपने दुपट्टे को अपने शरीर से कसकर बांध लेती है। मेरे पास मत आना, तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उन गार्ड्स का लीडर हंसते हुए अपने गंदे दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मेरी हुस्न की रानी, हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुझे भी मज़ा आएगा और हमें भी। वो गार्ड्स अपने प्राइवेट पार्ट को पैंट से बाहर निकालकर दीक्षा को दिखाते हुए कहता है, वैसे भी तुम जैसे माल को देखकर तो किसी का भी मन तेरे ऊपर चढ़ने का करेगा। ये सुनकर तो अखिल का खून खौलने लगता है। अखिल, कुछ पल इंतजार कर, फिर मैं तुझे बताऊंगा ऊपर चढ़ना क्या होता है। दीक्षा जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। दीक्षा बाहर जाने के लिए जैसे दरवाजे की ओर भागती है तो दो गार्ड उसे पकड़कर फिर से अंदर लाकर जमीन पर पटक देते हैं। दीक्षा फिर से उठकर उनसे दूर होने लगती है तो गार्ड का लीडर दीक्षा का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचकर उसके कमर से पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। दीक्षा उस गार्ड के किस करने से बचने के लिए अपना चेहरा उधर उधर करने लगती है तो वो गार्ड दीक्षा के चेहरे पर दो झापड़ जड़ देता है, जिससे दीक्षा नीचे गिर जाती है। वो गार्ड, रुक तू, अभी तुझे बताता हूँ, कहते हुए जैसे दीक्षा के ऊपर चढ़ने जाता है कि दीक्षा अपना पैर उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर अपनी पूरी ताकत झोंककर लात मार देती है, जिससे वो गार्ड बिलबिलाकर दीक्षा से दूर हट जाता है और दीक्षा को गाली देते हुए कहता है, साली लात मारती है, रुक अभी तुझे बताता हूँ। इसे पकड़ो और बताओ किसे की औरत आदमी के नीचे अच्छी लगती है, ना कि उसके सर पर। गार्ड दांत पीसते हुए अपने लोगों से कहता है तो उसकी बात सुनकर एक साथ दीक्षा की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब दीक्षा पर भी ड्रग्स का असर शुरू होने लगा था। उसे अपने बॉडी गर्म होती महसूस हो रही थी। तने, कहाँ हो तुम? अपनी दीक्षा को बचाने आ जाओ ना। अगर इन सब में से किसी ने भी मुझे छुआ भी तो मैं खुद को खत्म कर लूँगी। ये सारी बातें अखिल सुन रहा था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और तने इन सब से बेखबर दीक्षा के लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपनी बाइक जितनी तेज चला सकता था चला रहा था। और अब वो सभी गार्ड्स जब दीक्षा को पकड़ने के लिए आते हैं तो दीक्षा अपने आंसू पोंछ जमीन से उठ किसी खूंखार शेरनी की तरह उनके पास आने वाले गार्ड्स के प्राइवेट पार्ट पर ही जितनी जोर से उससे होता उतनी जोर से लात मार देती थी। इसी तरह से दीक्षा कई गार्ड्स को अपने करीब आने से रोक रही थी, लेकिन अब दीक्षा पर ड्रग्स का अपना पूरा असर दिखाने लगा था। दीक्षा तो खुद ही अपने शरीर में बांधे दुपट्टे को खोलने लगती है। उसे ऐसा करते देख वो गार्ड्स आकर दीक्षा का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देते हैं। दो गार्ड दीक्षा के दोनों हाथ पकड़कर जमीन पर धंसाने लगते हैं तो दो गार्ड दीक्षा के दोनों पैर कसकर पकड़कर रखते हैं और वो लीडर अपनी पैंट को खोलकर जैसे दीक्षा के ऊपर चढ़ने जाता है तभी कोई कसकर किक मारकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और उस गार्ड्स को हेडशॉट मारता है, जिसे देख दीक्षा को पकड़े चारों गार्ड दीक्षा का हाथ पैर छोड़ देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। जिसे हेडशॉट मारा गया था वो गार्ड दीक्षा के ऊपर गिरने वाला होता है कि अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया अखिल, जिसने उस गार्ड को मारा था। वो भागकर दीक्षा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर एक झटके में दीक्षा को ऊपर की ओर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दीक्षा बेहोश सी होती हुई दीक्षा जैसे अखिल की बाहों में जाती है वैसे ही गार्ड दीक्षा की जगह पर धड़ाम से गिर जाता है। वो गार्ड तुरंत ही मर जाता है। उसे मरते देख उसके सभी साथी जो अभी दीक्षा के साथ खेलना एंजॉय करना चाहते थे अब उनके चेहरे पर सिर्फ
डर नजर आ रहा था। ये सब वो लड़की दीक्षा को अखिल का बचाना, उसके गार्ड का मारना सब ऊपर खड़ी देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मर जाती तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, क्योंकि अब तक तो सारी दुनिया तुम्हारे रेप की वीडियो देख ही चुकी होगी। तो तुम्हारा रेप हुआ है या नहीं, इससे अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पूरी दुनिया तुम्हें रेप की हुई लड़की की नज़र से देखेगी। पूरी दुनिया तुम्हारा नाम उन लड़कियों में जोड़ेगी जिनका सच में रेप होता है। दुनिया तुम्हारा नाम उन लड़कियों में जोड़ेगी जिनका सच में रेप होता है, और तुम किस किस को बताओगी कि तुम्हारा रेप नहीं हुआ, तुम्हें बचा लिया गया था। तुम दुनिया की तुम्हारे जिस्म को घूरने वाली नज़रों, जो तुम्हें हवस की नज़रों से जो देखेगी, उन्हें कैसे रोकोगी खुद को देखने से। और जब वो नज़रें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तो तुम खुद ही अपनी जान ले लोगी, और तच फिर से अकेला हो जाएगा। और इस बार तच सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, और वो कैसे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो मुस्कुराते हुए जहाँ अखिल दीक्षा अपनी बाहों में संभाले खड़ा था, वहाँ फ्लाइंग किस कर सबसे नजरें बचाते हुए उस जगह से बाहर निकल जाती है। इतनी देर में अखिल के कलीग्स भी वहां पहुंच जाते हैं। वो कुछ 10 से 12 लोग थे। उन्हें देख अखिल उनसे कहता है, मैं एक बार मर्डर को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मासूम बच्चियों को अपना शिकार कर अपनी हवस मिटाते हैं। कोई केस फाइल नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगा, होगा तो सिर्फ इनकाउंटर। अखिल उन गार्ड की ओर देखते हुए कहता है, बचा सकते हो तो बचा लो खुद को। फिर अपने कलीग्स की ओर मुड़कर कहता है, और तुम सब इन्हें जितनी दर्दनाक मौत दे सकते हो दो, अपना सारा गुस्सा इन सब पर निकालो। जो गार्ड दीक्षा की रेप की वीडियो बना रहा था, अखिल उससे कहता है, और तुम वीडियो बनाना रोकना मत, नहीं तो मैं तेरी सांसें रोक दूंगा। अब तक जैसे पूरी दुनिया यह देख रही थी कि कैसे यह दरिंदे एक मासूम बच्ची को नोच रहे थे, वैसे ही अब दुनिया इनकी मौत का तमाशा देखेगी। इनकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि आगे कोई भी मर्द किसी बच्ची पर अपनी मर्दानगी दिखाने से पहले 1000 बार सोचेगा। अखिल के कलीग्स में से एक दीक्षा की हालत खराब होते देख अखिल से कहता है, अखिल तुम उसे लेकर जाओ, उसकी हालत सही नहीं लग रही है। इधर तनय फुल स्पीड में बाइक ड्राइव करने का फोकस कर रहा था, और पीछे बैठा तेज उसे लोकेशन का रास्ता बता रहा था। तभी तेज के फ़ोन पर कॉल आने की रिंग होती है, जिसे तेज और तनय दोनों ही उस कॉल को इग्नोर करते हैं। आखिर यह किसका कॉल है जिसे तेज इग्नोर कर रहा है? क्या तनय दीक्षा के पास पहुंच पाएगा, या फिर अखिल उसे लेकर चला जाएगा? और दीक्षा के साथ ऐसा क्या होगा, यह जानने के लिए मेरी कहानी धड़कन लब्धा पावर पर इसी तरह बने रहें। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगती है।